बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स बिटवीन स्ट्रेट लाइंस, यही हमारा आज का मेन टॉपिक है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या हुआ इसमें? बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स बिटवीन स्ट्रेट लाइंस। अब हम सबको पता है कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस किसी पॉइंट पे मीट करते हैं तो वो एक एंगल बनाता है, और किसी भी एंगल को कोई लाइन बाइसेक्ट करता है, राइट। जैसे कि किसी लाइन को कोई पॉइंट बाइसेक्ट करता है, उसी तरह किसी भी एंगल को कोई भी एक लाइन बाइसेक्ट करता है। तो इस एंगल को अगर एग्जैक्टली मिडिल से ये वाला लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। नाउ अगर इन दोनों स्ट्रेट लाइन में से किसी इस एक स्ट्रेट लाइन को हम प्रोड्यूस कर दे, जैसे कि इसे, तो हमें एक और एंगल मिलता है और इसका भी हमें बाइसेक्टर मिलता है। नॉर्मली हम इसको एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस कहते हैं और इस वाले को इंटरनल बाइसेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स यही होता है, यही डेफिनेशन होता है एंगल बाइसेक्टर्स का। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चलिए, अब आज का जो क्लास है इसमें यूज है उस कॉन्सेप्ट का जो हमने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स वाले के दिन करा था। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स जिस दिन हमने करा था, उस दिन मैंने आपको बताया था कि कोई भी गिवन पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन के एक तरफ है कि दूसरे तरफ है, इसका एक पर्टिकुलर कंडीशन होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको याद होना चाहिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो उसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं खपाते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट आपको बता दूंगा बीच में, बट फॉर नाउ शुरू करते हैं इसको। टू फाइंड नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, सो रिमेंबर दिस। और ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक भी है। इसमें शुरू में क्या होगा कि जिन स्टूडेंट्स ने कभी इसको नहीं किया होगा उनको साइन को प्लस या माइनस में जो हो सकता है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। सो सी इट केयरफुली। टू फाइंड द इक्वेशंस टू द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स between straight lines a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. These are the two straight lines. और इन्हीं स्ट्रेट लाइंस का जो बाइसेक्टर्स है, एंगल बाइसेक्टर्स, उन्हीं बाइसेक्टर्स का इक्वेशन हमें निकालना है। ऑब्वियसली एंगल बाइसेक्टर एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, राइट। तो उन्हीं स्ट्रेट लाइंस का हमें इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सपोज कि ये आपका राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमारा ऑरिजिन है। यहाँ पे ये मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है और ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा दूसरा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है भाई, चलिए ये हो गया हमारा पॉइंट ए जहाँ की दोनों स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हो गया M1, ये हो गया M2, ये हो गया L2, ये हो गया L1। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा इसका जो बाइसेक्टर है वो ये है। ठीक है, और इसका भी तो बाइसेक्टर होगा ना, इसका बाइसेक्टर मान लेते हैं इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा इसको
लंबा कर देते हैं x को, ठीक है। ये मान लेते हैं यहाँ पे इसको मान लेते हैं कुछ q और इसको r, ठीक है। नाउ इन दोनों में से किसी भी बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट P अज्यूम करिए आप। मैंने अज्यूम कर लिया एक पॉइंट P, या फिर इस पे किसी पॉइंट P को अज्यूम कर लीजिए। P का जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारा H और K, हमने सपोज कर लिया, राइट। अब क्या करते हैं, P से हम एक परपेंडिकुलर पहले ड्रॉ करेंगे इन दोनों स्ट्रेट लाइन पे, उसी तरह इन दोनों स्ट्रेट लाइन पे P पे हम परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको और थोड़ा लंबा खींचना होगा हमें, ठीक है। P का कोऑर्डिनेट यहां भी क्या है, H और K। हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। चलिए भाई, सपोज the two given straight lines B A M1 L1 and A M2 L2, ये और ये ऑब्वियसली A M1 L1 का इक्वेशन हमने मान लिया है ये है, और A M2 L2 का इक्वेशन ये वाला है, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेट AQ and AR be the required bisectors of angles between the two straight lines, ठीक है भाई, ये भी हो गया। टेक अ पॉइंट P, टेक ए पॉइंट P on either of the बाइसेक्टर्स, किसी बाइसेक्टर्स पे ये पॉइंट P हो सकता है, या इस पे या फिर इस पे, क्योंकि आपसे इक्वेशन इन दोनों में से किसी भी बाइसेक्टर का पूछा जा सकता है। क्योंकि जब भी दो स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट पे मीट करते हैं तो डेफिनेटली उनमें से एक स्ट्रेट लाइन को प्रोड्यूस करके हम उसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर हमेशा बना सकते हैं। एक्सटर्नल बाइसेक्टर, जो एक्सटर्नल एंगल बनेगा दोनों के बीच का, उसका हम लोग बाइसेक्टर बना सकते हैं। सो ऑलवेज देयर आर टू बाइसेक्टर्स, अगर हम देखें ठीक से तो। इसीलिए चलिए, टेक अ पॉइंट P on either of the bisectors A Q or A R. Let H K be the coordinates of point P. Draw, ये मान लेते हैं हमारा Pn1, ये N2, ये हो गया हमारा Pn1A N2, ठीक है। अगर P इस पे है तो Pn1 Pn2, अगर P इस पे है तो Pn1 Pn2, ठीक है भाई। ड्रॉ Pn1 एंड Pn2 परपेंडिकुलर्स ऑन AL1 एंड AL2, ठीक है। इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बारे में, AM1 पे हमने Pn1 परपेंडिकुलर खींचा और AL2 पे हमने Pn2 परपेंडिकुलर खींचा। चलिए अब हमने पिछले क्लास में, पिछले वाले के पिछले क्लास में, यानी कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 10 में आई थिंक, आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स के बारे में मैंने बताया था कि किस तरह से अगर किसी गिवन पॉइंट से किसी गिवन स्ट्रेट लाइन पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उस परपेंडिकुलर का लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। हमें Pn1 और Pn2 का लेंथ चाहिए, जो कि बड़ी आसानी से निकल सकता है। क्यों निकल सकता है कि हमारा गिवन पॉइंट तो P है, H के,
अब इस गिवन पॉइंट से हम Pn1 ड्रॉ कर रहे हैं AL1 पे, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। उसी तरह Pn2 ड्रॉ कर रहे हैं AL2 पे, जो कि अगेन एक स्ट्रेट लाइन है। अब हमारा AL1 का इक्वेशन ये है, AL2 का इक्वेशन ये है, तो हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स नहीं ड्रॉ कर लेंगे। रिमेंबर इट, आपको मैंने बताया था, अभी आप देख भी लेंगे। Therefore Pn1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका A1H प्लस B1K प्लस C1 डिवाइडेड बाई, एक चीज और, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको याद रखना है कि जब भी ये इस पर्टिकुलर थ्योरम से रिलेटेड आप प्रॉब्लम बनाएं, जब हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल रहे हैं तो याद करिए कि हम जो स्ट्रेट लाइन था, जिस स्ट्रेट लाइन पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे, उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को हम हमेशा उस तरह से अज्यूम कर रहे थे, लिख रहे थे कि हमारा जो C है, C ये वाला, वो नेगेटिव हो जाए। बाद में हमने ये देखा था कि जब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स निकालते हैं तो उसका कोई ज्यादा महत्व होता है नहीं, क्योंकि लेंथ हमेशा चूंकि पॉजिटिव होता था, ये मैंने आपको बताया है। बट यहां पे चूंकि हम इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं, बाइसेक्टर्स का इक्वेशन, लेंथ नहीं फाइंड करने वाले हैं, तो यहां पे जो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का साइन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये C1 या C2 का जो साइन है, ये बहुत यहां पे महत्वपूर्ण है। तो याद रखिए, जब भी इस तरह के प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करें इस पर्टिकुलर थ्योरम से रिलेटेड, तो हमेशा इन दोनों इक्वेशंस को, जो दो गिवन स्ट्रेट लाइन है जिसके बाइसेक्टर्स का आपको इक्वेशन फाइंड करना है, तो दोनों जो गिवन स्ट्रेट लाइन है उनके इक्वेशंस को इस तरह से लिखना है कि C1 और C2 या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। मतलब बोथ C1 एंड C2 हैव द सेम साइन, यहां पे दोनों सेम साइन होने चाहिए। चलिए भाई, assume that, इसको इक्वेशन 1 और 2 कर लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। assume that we write equations 1 and 2 so as C1 and C2 are either positive or negative. This is very important part here कि इन दोनों इक्वेशंस को इस तरह से लिखना है कि C1 और C2 या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो। ये किस लिए हो रहा है आगे चल के आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए नाउ इतना लिखिए, फिर मुझे इरेज करना होगा। लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। चलिए ठीक है। चलिए नाउ देयरफॉर Pn1 क्या हो जाएगा, जो Pn1 का लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा आपका A1H प्लस B1K प्लस C1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, एंड Pn2 क्या हो जाएगा A2H प्लस B2K प्लस C2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है। नाउ अब यहां पे वो वाला थ्योरम काम करेगा जो हमने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स वाले क्लास में करा था कि जब भी कोई गिवन पॉइंट और ओरिजिन किसी लाइन के एक ही साइड में अगर लाई करते हैं, चलिए थोड़ा सा देख लीजिए। मान लीजिए कि ये हमारा गिवन लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा गिवन पॉइंट P है या फिर ये हमारा गिवन पॉइंट P है। दोनों का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, मान लेते हैं h और k है। इसका भी कोऑर्डिनेट
H और K है, ठीक है। अगर P इधर लाई कर रहा है, इधर लाई कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन के, यानी कि ओरिजिन भी इस स्ट्रेट लाइन के इधर ही लाई कर रहा है, तो जब भी ये पॉइंट, कोई गिवन पॉइंट P और ओरिजिन किसी लाइन के एक ही तरफ लाई करे, दैट मीन्स AH प्लस BK प्लस C एंड A इंटू 0, ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है, प्लस B इंटू 0 प्लस C हैव द सेम साइंस, यानी कि इस एक्सप्रेशन का और C का साइन सेम होना चाहिए जब ऑरिजिन और ये गिवन पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन के एक ही तरफ लाई करें। अगर दोनों अपोजिट लाई करें तो इसका और C का साइन अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ये मैंने आपको डिटेल में बताया है, तो उतना डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूं। डिटेल देखना है तो आप कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 10 में जाके देख सकते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो जब हम इस वाले बाइसेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं, AQ को, व्हेन द पॉइंट, एक एक चीज लिखते जाइए ताकि आगे दिक्कत नहीं हो, P lie on the bisector AQ, then P and the origin lie on the same side of both the lines, ठीक है, both the lines AL1 and AL2। जब ये पॉइंट P जो है AQ, जो बाइसेक्टर AQ है हमारा, उस बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, इसका मतलब है, ध्यान दीजिए, पहले AL1 कंसीडर करिए, तो P और ओरिजिन AL1 के एक ही साइड में है, इसी साइड में दोनों है। AL2 के भी एक ही साइड में P और ओरिजिन है। दैट मीन्स इन दिस केस, इसलिए इन दिस केस, इसका क्या मतलब है, यहां डायरेक्ट लिखूंगा, यहां पे मैं उसका रीजन लिख दे रहा हूं। इसका मतलब है कि A1H प्लस B1K प्लस C1 एंड C1 हैव द सेम साइंस, दोनों का साइन सेम होगा। और सिमिलरली A2H प्लस B2K प्लस C2 एंड C2 का भी साइन सेम होगा। इसीलिए हम लोग जब दोनों गिवन लाइन के इक्वेशंस को लिख रहे हैं तो C1 और C2 दोनों को या तो पॉजिटिव मान लिया हमने, या तो नेगेटिव मान लिया। इससे होगा क्या कि जब इसका और इसका साइन सेम है और इसका और इसका साइन सेम है, और जब C1 और C2 को हमने सेम साइन का मान लिया, दैट मीन्स ये और ये, इन दोनों का साइन भी सेम होगा, ठीक है। जब इन दोनों का साइन सेम होगा तो ये दोनों तो हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब है Pn1 और Pn2 का भी साइन सेम होगा। इन दिस केस बोथ Pn1 एंड Pn2 हैव द सेम साइंस, ठीक है, सेम साइंस। इसलिए Pn1 इज इक्वल टू प्लस Pn2, दैट इज Pn1 क्या है हमारा, A1H प्लस B1K प्लस C1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस A2H प्लस B2K प्लस C2 डिवाइडेड बाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। हमने लगभग इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया है इस वाले बाइसेक्टर का, क्योंकि अभी हमारा कंसीडरेशन यही है, तभी तो ये साइन आया है ना दोनों। चलिए, अब ध्यान से अगर देखें तो ये है क्या, बट दिस इज क्लियरली द कंडीशन दैट a point P H K lie on the
स्ट्रेट लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। क्या अगर इस, अब देखिए ये तो फर्स्ट डिग्री है, तो ये जो चीज़ आया है, अब यहाँ पे x और y के जगह हमने p का जो कोऑर्डिनेट है वो सब्स्टिट्यूट किया। तो ऐसा हम कब करते हैं, जबकि x और y के किसी इक्वेशन पे ये दोनों कोऑर्डिनेट, मतलब p का x और y कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करे, तभी तो ऐसा करते हैं ना हम। तो क्या ये फर्स्ट डिग्री में का इक्वेशन नहीं है x और y में? तो जब इसमें हम लोग h और k सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तभी तो हमें ये मिल रहा है। दैट मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन को h और k जो कोऑर्डिनेट है, दैट इज इस पॉइंट p का जो कोऑर्डिनेट है वो सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि ये जो पॉइंट p है इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये पॉइंट किस लाइन पे है, AQ पे है, तो A किसका इक्वेशन होगा, AQ का होगा। This is therefore the equation to the bisector AQ। ये आपका AQ का इक्वेशन हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी इसका भी इक्वेशन हमें निकालना होगा और इसीलिए मैंने कहा कि जो साइन होता है प्लस या माइनस, उसमें शुरू में स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है यहाँ पे, क्योंकि वही चीज़ वो नहीं समझ पाते हैं। और आपको कारण पता चल गया कि जब हम इस तरह के इस पर्टिकुलर थ्योरम को फाइंड कर रहे हैं तो क्यों पहले ही इन दोनों गिवन स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस को उस तरह से लिख रहे हैं कि C1 और C2 का जो साइन हो सेम हो, या तो नेगेटिव हो दोनों या तो पॉजिटिव हो दोनों, इस वजह से, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, फिर ये साइन अपोजिट हो जाएगा ना हमारा। हमें उसको एक बैलेंस्ड वे में रखना है ताकि हर जगह वो सेम रहे, इसीलिए साइन को चेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि साइन चेंज नहीं करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, लेकिन फिर वो सिंक नहीं होगा। आपका जहां पॉजिटिव आना चाहिए वहां पे नेगेटिव आ जाएगा, जहां नेगेटिव आना चाहिए वहां पॉजिटिव आ जाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम। हमें देख देख के लिखना होगा, हर बार हमें सोचना होगा। लेकिन अगर ऐसे कर लेंगे आप तो आपको कभी नहीं सोचना होगा, ये हमेशा सिंक्ड रहेगा, हमेशा सेम होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now for the bisector AR, it is clear that the point P and the origin are on the same side of one of the straight line and they are on the opposite sides of one of the other स्ट्रेट लाइन। क्यों भाई, ऐसा क्यों? फिगर देखिए, जब हम AL1 को यानी कि इस वाले स्ट्रेट लाइन को कंसीडर करते हैं, ध्यान दीजिए, जब AL1 को कंसीडर करेंगे तो ध्यान दीजिए, ओरिजिन जो है
इस स्ट्रेट लाइन के इधर है और पॉइंट P उस तरफ है, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में है इस स्ट्रेट लाइन के, P और ओरिजिन। उसी समय जब हम ये देखेंगे कि AL1 के इस तरफ ओरिजिन भी है और P भी AL1 के इसी तरफ है, दैट इज बोथ द पॉइंट P एंड द ओरिजिन इज ऑन द सेम साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन AL2। अब ये मैंने क्यों लिखा यहां पे कि आर ऑन द सेम साइड ऑफ वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स, यहां पे मैं डायरेक्ट लिख सकता था कि P और ओरिजिन AL1 के अपोजिट साइड्स में है दोनों और AL2 के सेम साइड में है, लेकिन यहां पे मैंने लिखा कि वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहां पे मैंने इस तरह से फिगर बनाया है। हर बार आपको इसी तरह का फिगर नहीं मिलेगा, लेकिन हर बार जब भी आप फिगर बनाएंगे ना तो आपका सिचुएशन इसी तरह का आएगा, ठीक है। हमेशा ऐसा सिचुएशन आएगा कि ओरिजिन और एक जो बाइसेक्टर है उस पे जो पॉइंट है वो हमेशा दोनों स्ट्रेट लाइन के सेम साइड में रहेगा, और एक जो बाइसेक्टर है उसके अपोजिट, उस केस में एक लाइन के दोनों अपोजिट साइड में रहेगा, जैसा कि यहां P और O AL1 के केस में है, ठीक है, और दूसरे वाले लाइन के अपोजिट साइड में रहेगा, सेम साइड में रहेगा, जैसा कि यहां पे AL2 के केस में O और ये पॉइंट P है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है, ये आर्बिट्ररी थिंग है, ठीक है। कोई भी फिगर बनाएंगे आपका सिचुएशन यही होगा कि एक लाइन के लिए ये चीज लागू होगा, दूसरे वाले के लिए वो वाला लागू होगा, हमेशा ऐसा आएगा, ठीक है। चलिए, इसीलिए इस तरह से लिखा है इसको, आप भी इसी तरह से लिखिए, ये ज्यादा अच्छा है। आर ऑन द सेम साइड ऑफ वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द अदर स्ट्रेट लाइन। इसका क्या मतलब है, जब ये लाइन कंसीडर करेंगे तो इस AL1 का इक्वेशन है हमारा क्या, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। तो जब ये लाइन कंसीडर करेंगे, और अभी हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन है वो ये वाला पॉइंट है जो कि AR2 पे है, तो इस केस में, इस सिचुएशन में ओरिजिन और ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के अपोजिट साइड में है। दैट मीन्स इसको रहने दीजिए, A1H प्लस B1K प्लस C2 एंड क्या C2 नहीं, मान लीजिए यहां पे C1 एंड C1 हैव ऑपोजिट साइंस। इस केस में ये ऑपोजिट साइंस का होगा, और जब ये वाला स्ट्रेट लाइन लेंगे, यानी कि ओरिजिन और ये दोनों सेम साइड में है, यानी कि A2H प्लस B2K प्लस C2 एंड C2 हैव द सेम साइंस। इस और C1 और C2 यहां पे क्या है, सेम साइन का है। इसका ये मतलब है कि ये और ये दोनों भाई ऑपोजिट साइंस के होंगे, और इसीलिए इस सिचुएशन में जब इस वाले P को हम इस वाले बाइसेक्टर को यहां पे देख रहे हैं, तो हमारा जो PN1 और PN2 है उन दोनों का साइन क्या होगा, अपोजिट होगा, क्योंकि इसका और इसका साइन अपोजिट है। तो therefore in this case PN1 and PN2 have opposite signs। इस केस में PN1 और PN2 का साइंस क्या होगा, ऑपोजिट होगा, दैट इज PN1 इज इक्वल टू माइनस PN2। दैट इज PN1 क्या है हमारा, PN1 है A1H प्लस B1K प्लस C1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस A2H प्लस B2K प्लस C2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। But clearly this is the condition that
the point P H K lie on the straight line a1 x plus b1 y plus c1 divided by square root of a1 square plus b1 square is equal to minus a2x plus b2y plus c2 divided by square root of a2 square plus b2 स्क्वायर। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किसका स्ट्रेट लाइन होगा? ए आर का, क्योंकि इसी लाइन पे तो पी लाई कर रहा है। दिस इज देयरफॉर द इक्वेशन टू द बाइसेक्टर ए आर। ठीक है, ए आर का ये इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को आप जो इस बाइसेक्टर के लिए और इस बाइसेक्टर के लिए जो हमने इक्वेशन फाइंड किया है उसको एक साथ लिख सकते हैं, और वहां भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनेगा, अभी आप देखेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है एक ही फॉर्मूला, अलग अलग नहीं। चलिए ठीक है, दोनों इक्वेशन सेम है, बस साइन का फर्क है जैसा आप देख पा रहे हैं। सो therefore the equations of the bisectors of angles between the given straight lines are a1x plus b1y plus c1 divided by square root of a1 square plus b1 square is equal to plus minus a2x plus b2y plus c2 divided by square root of a2 square plus b2 square. This is the required equation. अब यहाँ पे फॉर्मूला तो आपने याद कर लिया, इक्वेशन तो आपको याद हो गया, बट यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि जो ये ऊपर वाला प्लस सिंबल होता है ये हमेशा उस बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जो बाइसेक्टर पे जिस बाइसेक्टर की तरफ ऑरिजिन लाई करे। ठीक है, द प्लस साइन इज ऑलवेज टेकन for that bisector on the side of which for that bisector on the side of, ठीक है, which the origin lies। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, शायद इसको बुक में और अच्छे से लिखा गया होगा, मैं एक बार देख लूं ताकि वही चीज है, बुक में भी उसी तरह से लिखा हुआ है। द अपर साइन गिविंग द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इन विच द ऑरिजिन लाइज। ठीक है, वही चीज है, मैंने भी सही लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपसे मान लीजिए स्पेशली पूछा जाए कि इक्वेशंस निकालिए बाइसेक्टर्स का, तो आप हमेशा एक प्लस एक माइनस में निकालिएगा। लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए कि वो वाले बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालिए जिसके तरफ ऑरिजिन लाइज कर रहा है, तो आप हमेशा पॉजिटिव साइन लेके निकालना है आपको।
राइट। चलिए एक प्रॉब्लम बनाते हैं इस पे। Find the equations. Find the equations to the bisectors of the angles between the straight lines 3x minus 4y plus 7 is equal to 0 and 12x minus 5y minus 8 is equal to 0। ठीक है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इनके बाइसेक्टर्स का हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं करना है। द रिक्वायर्ड इक्वेशंस आर, एक बार प्लस साइन वाला एक बार माइनस साइन वाला। सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 16 इज इक्वल टू, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज देखिए, नहीं तो क्वेश्चन आपका आंसर गलत आ जाएगा। हमें इन दोनों स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस को हमेशा उस तरह से लिखना है कि या तो C हमारा नेगेटिव हो या तो दोनों पॉजिटिव हो। तो फर्स्ट गीला रह गया, फर्स्ट write the equations to the given straight lines so as the constant term is कांस्टेंट टर्म्स, यहां पे टर्म्स कर दीजिए, दोनों इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, आर आइदर पॉजिटिव या आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। इसलिए द इक्वेशंस आर क्या हो जाएगा हमारा 3x माइनस 4y प्लस 7, और इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस 12x प्लस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, प्लस राइट। नाउ वन ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशंस इज क्या हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाई, डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पे 9 16 25 का स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू माइनस 12x प्लस 5y प्लस 8 डिवाइडेड बाई 144 और 25 169 उसका स्क्वायर रूट 13। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो
60x प्लस 25y प्लस 40। कोई दिक्कत? इधर आएगा तो ये हो जाएगा 99x। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा माइनस 5 2 7 5 2 7 77y, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 51 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गया। द अदर बाइसेक्टर इज, अभी तो यहां भी जगह है तो चलिए यहीं से शुरू कर देते हैं। द अदर इक्वेशन इज 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू माइनस 1 रहेगा, और उस माइनस से ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा प्लस 12x माइनस 5y माइनस 8 डिवाइडेड बाई 13। हो गया, काम खत्म। 39x माइनस 52y प्लस 91 इज इक्वल टू 60x माइनस 25y माइनस 40। दैट इम्प्लाइज 1 और 21x, हाँ 21x, और इधर आ जाएगा माइनस 25 और प्लस 52 में से 25 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 27, यानी कि प्लस 27y, और माइनस 40 और माइनस 91 हो जाएगा आपका माइनस 1 9 4 13 इज इक्वल टू 0। दिस इज द अदर इक्वेशन। ठीक है, 21x प्लस 27y माइनस 131, और एक है 99x माइनस 77y प्लस 51 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तब तक एक ही इक्वेशन रहने देते हैं, इससे रिलेटेड कल वाले क्लास में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग बनाएंगे। चलिए थोड़ा सा एक दो स्पेशल टॉपिक हम लोग कर लेते हैं पहले। ओके, इरेज कर दो इसको। इसी से इरेज कर दिया मैंने, भीग गया। काफ़ी दिन पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, लाइट कट गई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक थ्योरम पढ़ा था, एक इक्वेशन पढ़ा था कि जब कोई स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट से होके पास करता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है। मान लीजिए हमारा पॉइंट x1 और y1 है, इस पॉइंट से होके कोई स्ट्रेट लाइन पास करता है तो उसका इक्वेशन होता था y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। इसी थ्योरम का एक स्पेशल फॉर्म होता है, वो फॉर्म होता है पोलर फॉर्म में। उसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं क्योंकि आगे वो बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passing through a given angle and making an angle theta with the positive x-axis, in the direction of the positive x-axis in polar form. In
पोलर फॉर्म। अभी हम पोलर फॉर्म में नहीं आए हैं, वी हैव नॉट एक्चुअली एंटर्ड इनटू पोलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस, लेकिन फिर भी ये इक्वेशन आपको पहले जान लेना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए। चलिए भाई, सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या रहा है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई, ये ओरिजिन है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये कोई हमारा स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन जो है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, और किसी गिवन पॉइंट से होके पास कर रहा है, किसी गिवन पॉइंट से होके पास कर रहा है। मान लेते हैं कि यही वो गिवन पॉइंट है जिससे होके वो पास कर रहा है, और ये पॉइंट है हमारा ए, एच और के, ठीक है। अगर यहां पे हमने एक कोई भी पॉइंट मान लिया P एक्स वाई, और याद रखिए जब भी हम लोग एक्स वाई मानते हैं कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का, दैट मीन्स वो करेंट कोऑर्डिनेट होता है किसी लोकस का। करेंट कोऑर्डिनेट मतलब किसी मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जो कि हमेशा फिक्स नहीं है। किसी पॉइंट का, किसी लोकस के किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, ये चीज हम लोग कैलकुलस में बहुत ज्यादा देखने वाले हैं। A is the fixed point, A is the fixed point, but this is the current coordinates. P is a point, P is a moving point, and X and Y are the current coordinates of this moving point at any time. मतलब ये पॉइंट फिक्स्ड है। अब ये जो पॉइंट है, इससे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, और ये ए से यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए एन, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा और लंबा खींच देते हैं। इस स्ट्रेट लाइन को मान लेते हैं हम लोग एल ए एल वन, ठीक है। सपोज a straight line, suppose a straight line a l a l1, यानी कि ये वाला, passing through a given point A whose coordinates are h, h and k। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है? h और k। गुड, ठीक है भाई। चलिए, लेट एल ए एल डैश या L1 मेक्स एन एंगल theta with the positive x axis। हमेशा ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही एंगल बनाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। चलिए, सपोज एनी पॉइंट P एक्स वाई ऑन द लाइन, एनी पॉइंट मतलब कि कोई आर्बिट्ररी पॉइंट हो, है वो। P is not a given point, it is not a constant point, whose coordinates are given, it is a moving point and x and y are its coordinates at any instant। किसी भी इंस्टेंट में, किसी भी लोकस का जो इक्वेशन हम x और y में लिखते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ x और y क्या है? x और y करंट कोऑर्डिनेट से उस लोकस पे, यानी कि उस स्ट्रेट लाइन पे। इसका मतलब है कि किसी मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स x और y है। x और y उस लाइन के हर एक पॉइंट को दिखाता है, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स को इनफैक्ट दिखाता है, जिनके कोऑर्डिनेट्स के लिए वो पर्टिकुलर इक्वेशन होल्ड करता है, सेटिस्फाई करता है।
इसीलिए इसको करेंट कोऑर्डिनेट्स हम लोग कहते हैं। चलिए, सपोज एनी पॉइंट पी एक्स वाई ऑन द लाइन एल ए एल वन, ठीक है। ड्रॉ पी, यहां से इस पे एम कर लीजिए, एम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड ए एन परपेंडिकुलर टू पी एम। अब यहां फिगर से देख पा रहे हैं आप कि लेट ए पी इज इक्वल टू आर, ए पी का डिस्टेंस हमने आर मान लिया। क्या मान लिया ये हमने? आर, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो फ्रॉम ट्रायंगल ए एन पी वी हैव ए एन क्या हो जाएगा हमारा? ए एन इज इक्वल टू एक्स माइनस एच नहीं होगा, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? अब x, ध्यान दीजिए इन दोनों का, इसका x कोऑर्डिनेट यहां पे x है और इसका h है, तो ए एन इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू एक्स माइनस एच। उसी तरह पी एन इज इक्वल टू वाई माइनस के, ठीक है, इज इक्वल टू क्या? ए पी कॉस थीटा नहीं होगा जी, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एन बाई ए पी। ए एन क्या है? एक्स माइनस एच। ए पी क्या है? आर है, यानी कि एक्स माइनस एच इज इक्वल टू ए पी कॉस थीटा, और ए पी आर है तो आर कॉस थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? आर कॉस थीटा। एंड पी एन इज इक्वल टू वाई माइनस के इज इक्वल टू, सिमिलरली क्या हो जाएगा? ए पी साइन थीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसलिए एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बराबर वाई माइनस के डिवाइडेड बाई साइन थीटा। दोनों किसके बराबर है भाई? आर के बराबर है। ये क्या हो गया? विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया पोलर फॉर्म में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपसे कहा गया कि किसी स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट फाइंड करिए जो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स से कोई एंगल थीटा बनाता है और किसी गिवन पॉइंट से, जैसे कि इस ए से होके पास करता है। तो मान लेते हैं कि P वो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करेंगे फाइंड आउट? आपका फाइंड आउट हो चुका है। कोऑर्डिनेट क्या होगा P का? x इज इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा। यही तो कोऑर्डिनेट होगा ना। लेकिन इसके बारे में हम लोग अभी ज़्यादा नहीं देखेंगे, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि इसका हमें अभी कोई उतना काम है नहीं। जब होगा तो डेफिनेटली हम लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक को कर लेंगे, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कोई टफ एक्चुअली टॉपिक नहीं है, काफ़ी आसान टॉपिक है। तो इसमें कोई ज़्यादा बहुत दिक्कत होने नहीं वाली है आपको, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट क्लास। जो हमने अभी आज के क्लास में किया, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। और पिछला जो क्लास था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11, जिसमें हमने किया था इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, तो उससे रिलेटेड इन दोनों से कुछ रिलेटेड मिक्स प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसको पहले आप लिख लीजिए, कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब हम लोग अगले क्लास में पोलर इक्वेशंस की तरफ एक्चुअली मूव कर जाएंगे। एक क्लास और होगा जिसमें जैसा कि मैंने कहा कि नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, और उसके बाद वाले क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए मूव कर जाएंगे। ठीक है, पोलर इक्वेशंस जो स्ट्रेट लाइंस का है उसके बारे में देखेंगे, जहाँ की ये सब और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, जैसा कि मैंने कहा कि इसी स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन आर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, यहां से देखिए h प्लस आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा। ये भी याद रखिएगा, आपको बाद में कभी काम आएगा ही आएगा, इनफैक्ट बहुत जल्दी काम में आएगा ये सब। ठीक है, p क्या है, p कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, और इसीलिए कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का इस स्ट्रेट लाइन पे क्या होगा, यही होगा। ठीक है, जहां की h और k हमारा गिवन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। सो दैट्स इट। आज मेरा यही प्लान था कि आपको जो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स बिटवीन स्ट्रेट लाइंस है उसी के बारे में ज़्यादा डिटेल में चर्चा करूं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स इससे आते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम लोग जैसा कि मैंने कहा आज के पर्टिकुलर थ्योरम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, और कल अब क्लास डेली होगा, लगभग मंडे टू सैटरडे डेली क्लास चलेगा, राइट। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।